Question number 10. The reaction between PCl3 and Cl2 will produce the PCl5. ये हमारे साथ रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 रिएक्शन करते हैं और हमें PCl5 प्रोडक्ट्स में देते हैं। आप पूछते हैं द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन आर, यानी इस ऊपर वाले रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट क्या होगी। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि Kc की क्या यूनिट हमारे साथ आती हैं। यहाँ पर ये देखिए रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 एंड ये प्रोड्यूस करता है PCl5। अब इस रिएक्शन के लिए Kc की जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगी PCl3 concentration product divided by reaction concentration PCl3 into Cl2 concentration. We know that the square bracket or concentration unit is equal to mole per decimeter cube. अब हम यहाँ पर इस कंसंट्रेशन की जगह ये यूनिट्स पुट कर देंगे, यानी PCl3 कंसंट्रेशन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट कर देंगे और नीचे PCl3 कंसंट्रेशन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब और Cl2 की जगह फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ऊपर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, नीचे 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ऊपर वाला 1 मोल डेसीमीटर क्यूब और नीचे वाला ये आपस में इस तरह कट जाएंगे और 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब नीचे हमारे साथ रह जाएगा। तो Kc की जो यूनिट है वो हो जाएगी 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये मोल पावर -1 हो जाएगा और डेसीमीटर पावर -3 है, तो जब ऊपर चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। लिहाजा ये Kc की यूनिट होगी मोल -1 इंटू डेसीमीटर पावर 3। तो ऑप्शन क्या होगा मोल पावर -1 डेसीमीटर पावर 3। तो सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब आगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस तो इजी हैं। यहाँ पर मैं ये प्रॉब्लम करूँगा, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम अ मिक्सचर ऑफ N2H2 and NH3 gas at 500 degree centigrade is determined to consist of 0.602 mole per decimeter cube of N2, 0.420 mole per decimeter cube of H2 and 0.113 mole per decimeter cube of NH3. What is the equilibrium constant for the reaction at this temperature? इस क्वेश्चन में हमें ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया NH3 इन तीनों की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। हमसे चाहते हैं कि आप इसके लिए Kc की जो कीमत है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कीमत है, वो आप मालूम करें। तो अब हम जो है ये मालूम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी जो हमने पढ़ा ये उसका रिएक्शन है। ये हमें गिवन है N2 की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, H2 की कंसंट्रेशन ये गिवन है और NH3 की कंसंट्रेशन ये गिवन है। अब इस रिएक्शन के लिए Kc की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पावर 2, यानी इस NH3 का कोएफिशिएंट ये पावर में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इनटू H2 की कंसंट्रेशन, और पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब ये N2 कंसंट्रेशन, H2 कंसंट्रेशन, NH3 कंसंट्रेशन ये अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये अभी हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी और ये ऊपर पावर वही उस तरह लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो Kc की कीमत आपके साथ 0.286 आता है। तो आपके पास ये Kc की आंसर हो जाएगा। ये देखिए Kc का आंसर क्या है 0.286। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें बोलते हैं अ रिएक्शन बिटवीन द गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस द गैसियस सल्फर ट्राइऑक्साइड takes place at 600 degree centigrade. At this temperature, the concentration of SO2 is found to be 1.5 mole per decimeter cube. The concentration of O2 is 1.25 mole per decimeter cube, and the concentration of SO3 is 3.5 mole per decimeter cube. Using the balanced chemical equation, calculate the equilibrium constant for this system. इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये दोनों रिएक्शन करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड
बनाते हैं। अब यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, O2 की कंसंट्रेशन है और SO3 की कंसंट्रेशन है। अब इससे आप जो है किसी की कीमत मालूम करें, लेकिन किसी की कीमत मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह का एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। तो किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं। ये SO2 है, ये O2 है, ये SO3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके लिए ये किसी की एक्सप्रेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन और SO2 सारों की कंसंट्रेशन ये गिवन है। इन तीनों वैल्यू को लेके आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया है और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो होगा 4.36। तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इनके लिए भी आप अपन लिख सकते हैं, इनके लिए भी दूसरे सेकंड के लिए ये भी आसान है। अब थर्ड वन के लिए आप किसी की एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, 4NH3 प्लस SO2 प्रोड्यूस 4NO प्लस 6H2O। तो इसके लिए किसी की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये देखिए ये NO प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन कोफिशिएंट जो है इसका पावर में हो जाएगा। ये H2O है, इसकी कंसंट्रेशन इसका जो कोफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स। ये NH3 यहाँ सॉरी O2 या NH3 जो भी आप पहले लिखें। ये देखिए मैंने पहले O2 लिखा है, इसका कंसंट्रेशन पावर इसका कोफिशिएंट जो है पावर में हो जाएगा 5, फिर NH3 और इसका कोफिशिएंट पावर में 4। तो जो ऊपर है यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगा और नीचे जो है ये रिएक्टेंट हो जाएगा। ये भी इजी है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पीछे लेक्चर्स में जाएं और उसमें देखें, आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू।